मेरी घड़ी खराब चल रही थी और मैं राहु केतु मूवी देखने चला गया। भाई हैप्पी पटेल देख के मैं खुश हुआ ही था कि राहु केतु जैसी मूवी देख के बॉलीवुड ने अपनी औकात दिखा दी। भाई बहुत ही मतलब घटिया घटिया बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। वो अगर एआई इस्तेमाल कर सकते हैं मूवी में तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं ये जो नई मूवी आई है राहु केतु करके। तो विपुल विग जिन्होंने फुकरे फ्रेंचाइजी में वर्क कर रखा है एज अ राइटर, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा को लेके अपनी फुकरे वाली टीम रियूनाइट करते हैं और वो कॉमेडी ट्राई करते करने का। देखो कॉमेडी ऐसा लगता है बॉलीवुड बहुत पीछे छोड़ा है, ऐसे हमें लगने लगा था। तो हैप्पी पटेल जैसी मूवी आती हैं हमें रियलाइज कराती हैं, फिर बॉलीवुड उसके चक्कर में 4 घटिया मूवी प्रोड्यूस करता है, उसमें से एक प्रोड्यूस राहु केतु मैंने देख ली। तो बात करते हैं ऐसा क्या इतना खराब लगा है मेरे को। सबसे पहले मूवी अपने जो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है उस पर हक देती है, मतलब लिटरली नहीं करती लेकिन कर देती है भाई। मतलब देखो मूवी क्या है, फैमिली फ्रेंडली होने का ट्राई करती है, तो वो गालियां नहीं देते डायरेक्ट, वो घुमा के गालियां देते हैं। बट फैमिली फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि वल्गर नहीं हो सकते आप डीक नेक अपने मेन लीड को पहरा के उसको बस ऐसे आई कैंडी इस्तेमाल करो। मेन प्लॉट दिया गया है, विलन है वो कैरेक्टर की, बट स्टिल वो सेड्यूस करके ही हर चीज करवाएगी उसको। मेन लीड हमारा बस लव एंगल से ही देखता है। तो मूवी में ऐसा लगता है ना कि बहुत ही एमेच्योर राइटर, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये फुकरे वाली राइटर है। इसमें हर चीज सेड्यूस करके करवा ले रही है हमारी मेन लीड। कोई भी जो एक्ट है वो आपको उतना जस्टिफाइड लग नहीं रहा है। विलन जो बनाया उन्होंने तगड़ा बनाया, बट उसके भी ऐसे कॉमेडी गैग में वही वो की बच्चों वाली कॉमेडी की मादर जो ऐसे, मतलब समझ रहे हो। और तो और देखो मूवी मैं ऐसे था कि मैं न्यूट्रल था, मैंने योगी भाई का ओपिनियन देख लिया था कि अच्छी नहीं लगी, तो ठीक है थोड़ी बहुत तो ठीक होगी। मैंने देखी, स्टार्टिंग के 10 मिनट में एक समुद्र मंथन का सीन आता है जो पूरे वाहियात एआई से इस्तेमाल। मैं देखो एआई के खिलाफ नहीं हूँ भाई, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी है जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, बट बहनचोद जो टेक्नोलॉजी आदमी को ठीक करने लेके आई है वो हक कैसे रहे हो तुम हर दूसरी मूवी में इस्तेमाल। अरे उसको एनहेंस करने के लिए आई है, तुम डी एनहेंस कैसे कर ले रहे हो? वो इतना वाहियात इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसी के साथ मूवी में हर थोड़ी देर में एक कैरेक्टर होता है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है राहु केतु का। राहु केतु जिसके में जाएंगे उनके पाप की वजह से उनको खत्म करेंगे, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जिस भी कैरेक्टर को जब उनका पाप का घड़ा भरता है वो एक इतना क्रिंज एज फक, मतलब देखा नहीं जाता है, ऐसा एक्ट करेंगे। और वो कई बार मूवी में आता है, मतलब बुरी चीजें एक बार आती है, आप वो मूवी में थ्रू आउट इतनी बार आता है ना, आप ऐसे क्रिंज करने लगते हो कि मन करता है क्या कर दो। बच्चा था एक मेरे थिएटर में, पता नहीं क्यों आ गई थी फैमिली, 2 ही फैमिली आ रखी थी, क्या बुरी कि वो कह रहा है मम्मी चलो ये फिर से आ गए। वो बच्चा क्रिंज करने लग रहा था जब वो सीन आ रहा था, समझ रहे? तुम्हें बच्चों को भी तुम नहीं, वो बहुत ही आई को ऐसे कैचिंग है क्योंकि बच्चा 4-5 साल का था। रेड एंड ब्लू होता है और फिर भी हक दे रहे हो भाई। मतलब देखो मैं बहुत ज्यादा हार्श इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे लगा था थोड़ी बहुत ठीक होगी। हैप्पी पटेल देख के मैं खुश हुआ था, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं 1-2 चाचा देखने जा रहा था, अब मैं कल देखने जाऊंगा, अब आसपास कहीं बची नहीं है थिएटर में। मेरी गलती है ऑनेस्टली, मुझे ये मूवी देखनी नहीं चाहिए थी, बट मैंने देख ली और मुझे बहुत वाहियात टाइप की लगी है। बाकी आई थिंक कुछ ऑडियंस होगी जिसको इसकी कॉमेडी वर्क कर जाए, कहानी मतलब चलती है। पीयूष मिश्रा भी पता नहीं क्या कर रहे थे उसमें। ओवरऑल सब लोग वेस्टेड से फील होते हैं सारे कैरेक्टर, लेकिन दिस इज नॉट अ मूवी यू शुड वॉच दिस वीकेंड। आई थिंक हैप्पी पटेल आप ट्राई दो, बाकी मैं 1-2 चाचा देखूंगा, उसका रिव्यू करूंगा। कलम कवल करके एक साउथ की मूवी है ममूटी सर की, उनकी ओटीटी पे आ गई, जब थिएटर में थी तो नहीं देखा था मैंने, वो मैं आज शाम को देखूंगा, तो कल सुबह उसका रिव्यू मिलेगा और कल शाम को आपको मिलेगा 1-2 चाचा का रिव्यू। इस सब के लिए आपको पता है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।